जय माता की। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के हमारे पास प्रश्न आ रहे थे कि जो खड़े वाली जोत है उसको किस तरह से बनाते हैं। 3 पैर वाली जोत अगर घर पर बनानी है तो उसके लिए किस तरह से हमें बनानी पड़ेगी, उसको बनाने की विधि क्या है। आज मैं आपको उस जोत का फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप खुद अपने घर पर खड़े वाली जोत या 3 पैर वाली जोत जिसको बोलते हैं उसको आप कैसे बना पाएंगे। वैसे तो आमतौर पर हम अपने घरों में रुई वाली जोत भी जलाते हैं, लेकिन रुई वाली जोत जो है वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती। तो उसके स्थान पर अगर हम खड़े 3 पैर वाली जोत बनाते हैं तो वो कहीं ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और उसमें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसको आप थोड़ा पतला भी कर सकते हैं और उसको थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। जितने टाइम तक आपने उसको चलाना है उस टाइम के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 पैर वाली जोत किस तरह से आप बनाएंगे। उसके लिए कौन से आप परांदे का, कौन से कलावे का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कलावा आपको लेना है, कैसे आपने उसको बनाना है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के इस एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक पहली बार चैनल पर नए आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगिं श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्यारे दर्शकों, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो 3 पैर वाली जोत बनाने के लिए जो कलावा आपने लेना है वो कौन सा होना चाहिए। जो मोटे वाला कलावा होता है वो आपने लेना है। यहाँ पर मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं और थोड़ा करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला कलावा आपने लेना है। इसी कलावे की वो 3 पैर वाली जोत बनेगी। अगर आप दूसरा कलावा लेते हैं जो कि गोले में आता है, उसकी जोत नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो कलावा होता है वो रेशमी होता है। ये खुले आते हैं और इनको आप मोटे वाला कलावा भी कह सकते हैं। सूती कलावा होता है जिसकी जोत 24 घंटे लगातार जलने की क्षमता होती है। इस कलावे को लेकर के आप जोत तैयार करेंगे। किस तरह से आपने जोत तैयार करनी है अब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में इस वीडियो को देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है जानकारी आपसे मिस हो और जिस जोत को बनाने का प्रयास कर रहे हैं हो सकता है शायद वो जोत आपसे ना बने। तो चलिए अब यहाँ पर हम जोत बनाना प्रारंभ करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि जोत के लिए आपने परांदा कितना लेना है। कम से कम 1 गिट्ठ और 4 उंगल का आपने परांदा लेना है जो जोत आपने बनानी है। उसके बाद यहाँ पर अब हम जोत बनाना प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों में आपने परांदा ऐसे पकड़ लेना है। एक हाथ में पकड़ करके दूसरे हाथ से राउंड राउंड आपने उसको घुमाना है। अच्छी तरह से राउंड राउंड आप इसको घुमाते रहें। एक हाथ से आपने पकड़ करके रखना है, दूसरे हाथ से राउंड राउंड इसको घुमाते रहना है और अच्छी तरह से इसको घुमा करके रखना है। दूसरे हाथ से जो परांदा है वो कस करके पकड़ करके रखना है ताकि वहां से वो आपके हाथ से छूटने ना पाए। और इसको आप जितना ज़्यादा टाइट करेंगे उतना ही ज़्यादा जोत आपकी अच्छी बनेगी। लूज नहीं छोड़ना है। अगर आप लूज इसको छोड़ेंगे तो
जोत आपकी वैसी नहीं बनेगी जैसी आप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसको राउंड राउंड करने के बाद जब आपको लगे कि अब अच्छी तरह से इसमें स्ट्रेच आ चुका है, उसके बाद ऐसे अच्छी तरह से अब आपको पता है इसमें स्ट्रेच आ चुका है, अब आपने जो कॉर्नर है इन दोनों कॉर्नर को ऐसे मिला देना है। इन दोनों कॉर्नर को मिलाने के बाद अब आप ध्यान से देख लें, इन दोनों कॉर्नर को आपने मिला दिया और एक बार जोत को आप ऐसे खोल लें। इनके बीच में किसी भी तरह का कोई वो गांठ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फिर आपकी जोत में परेशानी आ सकती है। अच्छी तरह से खोलने के बाद अब इस हाथ से आपने इसको गोल गोल घुमा देना है, गोल गोल घुमा दें, अच्छी तरह से इसको घुमा दें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरे हाथ से इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लें ताकि इनके बीच में किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल ना रहे, किसी तरह की कोई गांठ ना रहे। अब ये आपके पास यहाँ पे ये तैयार हो गया है। इसको आप एक दो बार और अच्छी तरह से राउंड कर सकते हैं जिससे आपकी जोत जो है वो लूज ना रहे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस एपिसोड को देखने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि हर एपिसोड में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप एपिसोड को शेयर करेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी जरूर पहुंचेगी। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की जोत आपके पास ये तैयार हो जाएगी। अब इसकी 3 पैर वाली जोत हमने बनानी है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का, ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं करनी है। अगर गलती करेंगे तो जोत आपकी नहीं बनेगी। अब आपने इस पूरे जो आपने तैयार किया है इसका जो सेंटर होगा यानी कि इसका जो मध्य बीच होगा वहां से आपने इसको देखना है। ये इसका सेंटर है, वहां से आपने एक परांदा, थोड़ा करीब से दिखाइए, ऐसे ऐसे इसको सेंटर से खोल लेना है और ऐसे इसको राउंड राउंड घुमाते रहने देना है। जी हाँ, अब ये देखिए जोत आपकी यहां पर तैयार हो गई है। इस जोत को आप ऊपर तक इसमें घी डाल देंगे और इसकी जोत 24 घंटे तक तो जलेगी ही जलेगी। उसके बाद जब तक इसमें घी है वो 2 दिन भी जल सकती है, वो 3 दिन भी जल सकती है, क्योंकि यहां पर ये थोड़ी मोटी जोत मैंने बनाई है। अगर इसको आप थोड़ा पतला रखेंगे तो ऊपर तक भरा हुआ घी ये जोत आपकी 2 दिन भी चल सकती है, 3 दिन भी चल सकती है। कुछ इस तरह से आपकी ये जोत 3 पैर वाली खड़ी जोत यहाँ पर बन चुकी है। इस जोत का जो सबसे बड़ा फायदा है कि इस जोत को आप अखंड जोत के रूप में भी जला सकते हैं। इस जोत को आप अगर पूरा दिन जलाना चाहते हैं उसमें भी ये जोत सफल है और हर तरह से ये जोत जो है लंबे समय तक टिक करके चलने वाली है। तो यहाँ पर ये मेरे द्वारा बनाई गई जोत आपको कैसी लगी है या आपका क्या सुझाव है वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस एपिसोड से जुड़ा हुआ अन्य किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो वह प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। आज की यह जानकारी, आज की ये जो एपिसोड मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।